सारी कायनात के वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे पैगंबर की मदह सराई, सीरत नगारी, अजमत और रफत और मनकबत बयान करना चाहे तो फिर उस शायर की तरह आखिर में कहना पड़ता है जिसने अल्लाह के पैगंबर की शान पर पूरे 40 बरस कलाम लिखा, दीवान लिखा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की इज्जत, नबी की अजमत, नबी की रफत, नबी की मनकबत, नबी का तकद्दुस, नबी का नामूस, नबी की रिसालत, नबी की शरीयत, नबी की सदाकत, नबी की अदालत, नबी की दयानत, नबी की सखावत, नबी की शुजाअत, नबी की फरासत, नबी की बतानत, नबी की जहानत, नबी की फतानत, मेरे पैगंबर के आमाल, नबी के किरदार, नबी की गुफ्तार, नबी के अंदाज, नबी के अकवाल, नबी के आमाल, नबी के खदो खाल के तजल्लियात लिखता रहा। उसने जब लिखना शुरू किया तो उम्र 30 बरस की थी, जब लिखने का इख्तिताम किया तो उम्र 70 बरस को पहुंच चुकी। जब उसने 70 बरस की दहलीज पे कदम रखा तो एक दिन उसने अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान सामने टेबल पे रखा और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत और सूरत, आपकी इज्जत और अजमत, आपकी रफत और मनकबत पे मुख्तलिफ कलाम, मुख्तलिफ नाते, मुख्तलिफ गजलें, मुख्तलिफ नज़में, मुख्तलिफ रुबाइयात, मुख्तलिफ किताब, मुख्तलिफ अशार लिखे, लेकिन हुजूर मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी मगर मैं आपके शान का हक अदा नहीं कर सका। हुजूर अब मेरी समाअत व बसारत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वते गोयाई जवाब देने लगी, मेरे हाथ पांव में लर्जा तारी होने लगा, मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे वरक खत्म हो गए, मेरी स्याही खुश्क हो गई। लेकिन हुजूर मैं आखिर में एतराफ शिकस्त करते हुए जिंदगी का आखिरी शेर कहना चाहता हूं कि मैं पूरा जोर लगाकर आपका हक अदा नहीं कर सका। तो फिर आखिरी शेर कहते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है अबलपा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा बाकी। अल्लाह नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफा अल्लामा यहया अब्बासी साहब। मेरे नारे नहीं, मेरा नाम ही याहया है। किसी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याहया का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है कि अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। जाग रहे हो? मैंने 5-10 मिनट आपका टेम्परेचर चेक किया है। अगर आप जागेंगे तो 10-20 मिनट में जागती गुफ्तगू भी कर जाऊंगा, वरना टाइम पास करना तो हमें आता है, इतना तो तजर्बा हमें भी हो गया है कि टाइम कैसे पास करना है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि उस शायर ने कहा, अल्लाह के नबी मैं पूरी जिंदगी आपकी सीरत और सूरत, आपकी इज्जत अजमत और रफत और मनकबत, आपका तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अकवाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल मैं बयान नहीं कर सका। तो मैं कहा करता हूँ कि आज मामू कांजन वालों और जामिया फारूकिया के उलमा, असातिज़ा, तलबा और उसके मुआमिनीन, आओ मैं तुम्हें नबी की सीरत का सिर्फ एक पहलू उजागर करके बताता चलूं कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब
के नबी के अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन से सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक होकर सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीखों सियर में पढ़ा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के औराक की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अइम्मे सियर को रिवायात में पढ़ा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है कौन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में था। तो फिर मामू कांजन वालों मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से वाह क्या कहना। साढ़े इसे स्टेज से टीवी थके टुटे मुक्के रुठे आंदे ने की करन बेचारे सुबह दे बैठे ने आखिरी खतीब नु रोटी भी ठंडी मजमा भी ठंडा, ये उसूल होता है ना। और स्टेज सेटी तो बिल्कुल ही ठंडा। तवज्जो रहे, तवज्जो है, हाथ खड़ा करो जिनकी तवज्जो नहीं है। अंधेरे का फायदा उठा रहे हो, अंधेरे का फायदा उठा रहे हो ना। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पहले गल पूरी सुन लेनी चाहिए ते फिर अमल करना चाहिए। नाराए तकबीर। अल्लामा खतीब इब्ने खतीब मौलाना मोहम्मद याहया अब्बासी। मैंने शुरू में कहा मुझे मेरे नाम के नारे नहीं, अल्लाह रसूल साहबा अहले बैत इन उलमाए देवबंद अकाबिर उलमाए हक के नारे। हम तो जिंदाबाद कहलाने के लायक तब बनेंगे जब पाकिस्तान में इस्लाम जिंदाबाद होगा। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू को कश्ती किनारे लगाने चला हूं और आपके ज़ौक़ को देखते हुए, आपकी ठंड को देखते हुए मैं बड़ा मुख्तसर करने चला हूं कि मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं कि जिस नबी की सीरत आलम अरवाह से शुरू होती है। पूरी तवज्जो चाहूंगा, आलम अरवाह से शुरू होती है। मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम अरवाह में जाना पड़ता है और मैं आलम अरवाह में जाके जब नजरे गायर से गौर करता हूं तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे बढ़ूं। मेरे मामू कांजन के दोस्तों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, ये सिर्फ जुमले नहीं, ये सिर्फ लफाजी नहीं, ये सिर्फ काफिया रदीफ नहीं, ये सिर्फ तखय्युल की शायरी नहीं, ये सिर्फ खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले इल्म, अहले उमक़, अहले बसीरत, अहले बसारत मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में तुम्हें या कुरान की आयत का मफहूम मिलेगा या मेरे पैगंबर की हदीस का कोई ना कोई मिस्ताक मिलेगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवाह से निकल कर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्ला में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है।
मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औराक खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है। मैं जबूर के सफात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और बड़ा मुख्तसर नक्शा खींचता चलूं कि मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। अल्लाह शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ज़ात मुस्तफा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। पूरी तवज्जो रखना, मैं कश्ती किनारे लगाने चला हूं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफात मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोहो कलम की पेशानी पे देखूं। मैं अर्शो कुर्सी की जबीन पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। मामू कांजन वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, ताज व तख्त खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, बड़े इख्तिसार के साथ मैं एक नक्शा खींचना चाह रहा हूं। हुजूर अकरम सब कह दो। जो जिंदा बैठे हो वो कह दो। जो बीमार नहीं हो वो कह दो। जिसको अल्लाह अपने नबी पे दरूद पढ़ने की तौफीक देता हो वो कह दो। ये मेरे सामने वीआईपी थके टूटे फूटे रूठे बन के ना बैठा करो। मैं बाज़ौक आदमी हूँ, बाज़ौक मजमा चाहता हूँ। जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। हंसता मुस्कुराता हूँ, हंसता मुस्कुराता मजमा चाहता हूँ। इसलिए मैं शुरू में कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खेल के और खुल के बैठा करो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। अल्लाह, मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। तुम मुकर्रर को आर्क में गर्क कर देते हो और खुद हिलते ही नहीं। जैसे खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना ज़ियाउल कासमी सबके दो रहमहुल्लाह,
अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हाँ, वो ऐसे ढीले ढाले ठंडे ठार कुल्फी वाले मजमे के लिए एक शेर पढ़ा करते थे, जो आपकी नजर करता हूं कि गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। वो गीला कागज ना बनो कि न लिखने के लायक न जलाने के लायक। तवज्जो मेरी तरफ, वो स्टपनी तवज्जो मेरी तरफ, पूरी तवज्जो। आखिरी एक दो बातें करके मैं बात को वाइंड अप करने चला हूं। उस पैगंबर का शान, उस नबी की सीरत और उस नबी की अजमत, उस नबी की रफत और मनकबत के डंके अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बजा के आया हूं। आज कुछ लोग बेचारे जिनके लिए मैं जुमले इस्तेमाल किया करता हूं कि आज कुछ अहमक अरजल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तहीदस्तो तहीदामन कोरे ढोरे भोरे लक्कड़ हजम पत्थर हजम नाली हजम गट्टर हजम कौम का सब कुछ खाकर एंड पे फतवा बाजी होगी कि जनाब ये तो देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख है, ये तो नबी को मानते नहीं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं। आज उलमाए देवबंद के स्टेज से एक जिम्मेदार खतीब की जबान से देवबंदियत का मसलक, देवबंदियत का मिजाज, देवबंदियत का मशरफ लेके जा और जाके मुल्ला को बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर कहे। शान उलमाए देवबंद, हाथ उठा के सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद अकाबिरीन देवबंद। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे? मुमकिन ही नहीं। ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो गूंज के बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। अल्लाह, क्या सिर्फ जिंदा जिंदा बोलेंगे, जिंदा, मुर्दे नहीं बोलते। तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहिदो जहान। अल्लाह, क्या कहने। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा। मुल्ला पूरी दुनिया में इसी एक लफ्ज पे कौम को मिसगाइड कर रहा है, गुमराह कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। ओ जी ये ते मनदे नहीं, ये ते नबी नु अपने वर्गा मनदे ने। हाँ, इधर रा सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अल्लाह, क्या कहने। बहुत पूरी दुनिया में ये चैलेंज करके आया हूं फर्स्ट कजनों को कि आओ अपना बड़े से बड़ा खतीब, अपना बड़े से बड़ा अदीब, बड़े से बड़ा वाइज मुकर्रर मुबल्लिग मुफक्किर ले आओ, मेरे साथ खड़ा करो, एक रात का वक्त तय करो। मैं भी नबी की सीरत बताऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सूरत दिखाऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की रफत बताऊं, वो भी नबी की रफत बताए, मैं भी नबी की मनकबत सुनाऊं, वो भी नबी की मनकबत सुनाए। फैसला सुबह अवाम करेगी, दौड़े किसके पास थे, कुरान किसके पास था। अल्लाह, शान उलमाए देवबंद, मकाम उलमाए देवबंद, आशिकान उलमाए देवबंद। मेरे दोस्तों, मैं मसलक बता रहा था कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारे बोलो तू दुनिया की मट्टी से बने, वो जन्नत की मट्टी से बने। हाँ, माँ बाई ना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अब उस अकीदे की मजीद वजाहत करके बात को खत्म करूं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा क्यों नहीं। इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। सुभान अल्लाह। जो जिंदा बैठे हो वो बोलो।
तू और मैं पैदा हूं तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं, अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो तो नाम भी अर्श का खुदा रखे। अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। तू और मैं पैदा हूं, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो लोग कहें इस जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले, हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले, पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले, सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले, आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले, मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। और तू और मैं सोए तो वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वुजू कभी ना टूटे। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले, लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक अगर पानी के प्याले में चला जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। और तू और मैं अगर किसी के दूध को मुंह लगाए, लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के प्याले को लगे, 70 साहबा पिए, दूध फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए, रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, जनाबे आयशा की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां पक जाए, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। अल्लाह, शान अम्मी आयशा, मकाम अम्मी आयशा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो जानवर भी नबी का कलमा पढ़ने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो पहाड़ों के पत्थर भी नबी को सलाम करने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए अकीदा सुन के जा, अकीदा बना, मुल्ला को जाके बता कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। क्या कहने, वो नबी इतना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुकद्दस, मुताहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत, बासआदत, तय्यब, ताहिर, अतर, मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के तलवे का मुकाबला नहीं कर सकती। बोलो बेशक। अकीदा ठीक है या गलत? अब एक जुमला आगे कहना चाहता हूं ताकि मैं अकीदा पूरा बताता जाऊं।
कहीं कोई गलत फहमी में ना पड़ जाए कि जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। बेशक कह दो बेशक। वैसे वो खुदा जैसा भी, सारे बोलो खुदा जैसा भी नहीं। वो और है, ये और है। मुल्ला जी, कौम को धोखे में मत डाल, कंफ्यूज मत कर, मिसगाइड मत कर, गुमराह मत कर। कौम को फिसलाना कि यहां से गया तो अहमद था, वहां पहुंचा तो अहद बन गया, मीम का चोला पहन के आया था। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं जब वो यहां से चला तो भी मैंने ऐलान किया था, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हाँ, जब वहां पहुंचा तो भी मैंने ऐलान किया, फाऊहा इला अब्दिही माऊहा। मेराज के लिए चला तो भी मेरा बंदा था, अर्श पे पहुंचा तो भी मेरा बंदा था, वापस बिस्तर पे आया तो भी मेरा बंदा था। अल्लाह। इसलिए अकीदा बना, जैसे तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी नहीं। वो और है, ये और है, ये वो नहीं, वो ये नहीं। वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुज्तबा। वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफा। वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये साहिब वज़ुहा। वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुजा। वो कायनात का खुदा, ये साहिब खैरुल वरा। वो कायनात का रब, ये शाह अरब। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल्लिल आलमीन। वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुदल्लिल आलमीन। वो भी अकेला, ये भी अकेला। वो भी लाजवाल, ये भी लाजवाल। वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल। वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म।